पंजाब के सूबाई वजीर स्पोर्ट्स व लेबर फैसल अयूब खोखर से मिलने खोखर पैलेस जौहर टाउन लाहौर पहुंचे। अपने वालिद MNA सैफुल मलूक खोखर और छोटे भाई उमैर खोखर के हमरा इस्तकबाल की। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी बेटे। थैंक यू। वालेकुम सर। मेरा बेटा जी उमैर साहब। अच्छा माशाल्लाह, रिश्ते साहब खैरियत है? पंजाब काबीना के सबसे कम उम्र वजीर हैं। खोखर बरादरी में से आप वाहिद वजीर मुंतखब हुए। फैसला नवाज शरीफ ने किया या मरियम नवाज शरीफ ने? ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मेरा ये ख्याल है कि ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया होगा। मेरी जो MPA बनने की ख्वाहिश थी वो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा की थी, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करते हुए तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं। बाकियों को एक एक वजारत, आपको 2, ये क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर उनका काफ़ी इत्मीनाद है। वजारत फिर वजारत मेहनत भी मिल गई। वजारत मेहनत भी मिल गई। वजारत मेहनत जब मुझे मिली तब मैंने एहराम की हालत में था, मैं उम्रा करने गया हुआ था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैंने तुम पे एक और ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इस भरोसे से कि तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे। आपकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आपके वालिदैन, आपके चचा ऐसा ही है, सियासत तो करते हैं बड़े पुराने से, लॉयलिस्ट भी हैं उनके जी। आपने कहाँ पढ़ा और पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो ये मैं समझता था कि जो काबिलियत है वही सब कुछ है, जो तालीम है वही सब कुछ है। बहुत कुछ है लेकिन मैं समझता था सब कुछ है। मुझे ये वज़ीर बनने के बाद वक्त के साथ साथ ये पता चला कि हर चीज़ काबिलियत और पढ़ाई नहीं होती, तजर्बे का भी कोई नेमो बदल नहीं है। वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बाशऊर थे कि दुनिया देखी थी, तजर्बाकार थे। अब वो तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे सीखा। अब इस चीज़ का कोई नेमो बदल नहीं है। मैं पहला अपने ख़ानदान में, करीबी ख़ानदान में लड़का था जो बैरून मुल्क पढ़ने गया था। अब उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी सारी जनरेशन पढ़ गई, मेरे छोटे भाई पढ़ गए। कहाँ पढ़े आप? लाहौर से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शफ़ात से मैं पढ़ा। उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा चला गया। वहाँ से मैंने स्पेशलाइज़ किया है बिज़नेस मैनेजमेंट में, और 2013-14 में फिर मैं वापस अपने मुल्क आ गया। ये फरमाएं कि आप ख़ुद भी बिज़नेस करते हैं और अपने ख़ानदान की ज़ाहिर है जो कारोबार है वो भी देखते हैं। ये भी सुना है कि आपको माहाना 1 करोड़ रुपया मिलता है जेब खर्च के लिए। तब 1 करोड़ पे सिर्फ सियासत पे या अपने खर्च पे थोड़ी हो जाता है। बच्चों की तालीम के अलावा, अपनी चीज़ों के अलावा देखें कि वो री इन्वेस्ट भी हो जाते हैं। वो पैसे फिर मैं किसी न किसी कमर्शियल प्लाजा पे भी लगा देते हैं, थोड़े बहुत अपने शौक़ भी पूरे कर देते हैं, थोड़े बहुत सेविंग्स भी पूरे कर लेते हैं, तो सारा खर्च नहीं हो जाता। लेकिन मिलते अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब से जितने मांगे वालिद साहब दे देते हैं। ये फरमाया कि मुस्लिम लीग नून बड़ी मेहनत भी कर रही है, सूबाई काबीना और चीफ मिनिस्टर साहबा भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, क्या कि इसके असरात ग्रास रूट तक, नीचे तक, लोगों तक पहुँच रहे हैं? बहुत बखूबी पहुँच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, 1 साल तक पहले जब हमने ये वजारतें संभाली तो झूठ नहीं बोलेंगे, अंधेरा नज़र आता था। हम वज़ीरों को इतना भरोसा नहीं था जितना हमारी लीडर मरियम नवाज़ को अपने आप पे भरोसा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। हम लोग परेशान थे क्योंकि ख़जाने भी खाली थे, हमें समझ नहीं आती थी कि फ़ंड्स हमें चुन चुन के मिलता था। इस साल ख़जाने भी फुल थे, इस साल बजट्स भी खुले मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जो एक यूनियन काउंसिल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के न्याज़ बेग के हिस्से में मैंने 5-6 हज़ार के जलसे से मैं मुखातिब हुआ हूँ। अगर एक पार्लियामेंटेरियन अपने एक लोकल हलके में इस लेवल तक लोगों के दरमियान में खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर उसकी जो पजीराई है उसकी जमात की वो बहुत ज़्यादा है, और जो अवामी जो रिस्पॉन्स है इट इज़ ब्यूटीफुल नाउ। तो क्या ये समझा जाए कि 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के अंदर अब नुमायाँ तब्दीली आ चुकी है? आप समझते हैं कि कुछ वोटर आपने वापस PTI से छीन लिया? एक तो जो बाशऊर वोटर था PTI के पास वो हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ है। उसके अलावा हमने एक और अच्छी बात ये की है कि CM के विजन के मुताबिक हमारी जो नई जनरेशन है ना, हमने उसको टैकल किया।
जो 16 साल 17 साल 18 साल जो अगले बार वोट डालेंगे स्कूलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सीएम ने उनकी तरफ बहुत तवज्जो दी है। तो जब हम जाते हैं ना तो लोग खुश हैं कि यार थोड़ी सीएम बड़ा कम कर दी पई है। ये उम्मीद हमने की थी वैसे 2-3 साल बाद कि यार 3 साल बाद तक ये उम्मीद हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ बहुत खूबसूरत। आपने अपने ख़ानदान से क्या सीखा और बाहर के तजुर्बात को आपने किस तरह समोया? अपने ख़ानदान से तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी आजिज़ी। सच्ची बात यह है कि मेरे बड़ों ने कभी भी हमें लीनियंसी नहीं दी। इस सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं कहा कि अगर कोई मसला होगा तो ऐसी की तैसी, नो। उन्होंने कभी गलत वक्त पे हमें मेरा साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह कि जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए तो मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत लर्न किया कि एक तो जब मैं बाहर गया मैं अच्छी गाड़ी रख सकता था, अच्छी स्पोर्ट्स कार रख सकता था, मैंने बाहर नहीं रखी। इधर नहीं, इधर मैं फैसल हूँ, इधर मेरा जो खोखर है ना वो उधर ही ठीक है, इधर मैंने ना सीखना है। बचपन में लड़ाके तो थे? मैं था, मैं बहुत शरारती था। असल में मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। असल में मैं क्लास में बहुत मुतवज्जो होता था, तो इसलिए मैं क्लास में पढ़ के शाम को मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता था। उसके अलावा आवारागर्दी का भी शौक़ था, तो डांट पड़ती थी घर कब आएगा, वो डांट आज के दिन भी तक पड़ती है। लड़ते किन बातों पर थे? मेरे ख्याल में आज मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मेरी अपनी लड़ाई आज तक नहीं हुई कभी भी। स्कूल में किसी और जगह पे किसी दोस्तों के पीछे, जैसे ग्रुप्स बने होते हैं 5-5 10-10, वी वर टुगेदर इन ग्रुप्स, यार इसकी लड़ाई होगी, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें एंजॉय की हैं। उसकी लड़ाई हो गई है, चल पड़े हैं गाड़ियों में। आपका कपड़ों का ज़ौक़ है, ब्रांडेड टाई है, ब्रांडेड शूज़ हैं, महंगी घड़ी है, ये कितने कितने की चीज़ें होंगी? कपड़े मेरी कायद को शौक़ है, मरियम नवाज़ को तो मुझे भी शौक़ है। देखो ये घड़ी कितनी महंगी होगी? इसमें पाकिस्तान का फ्लैग है, तो इसलिए इसको कौन सा ब्रांड है? ये फ्रैंक मुलर है, तो ये 40-50 लाख की होगी उस टाइम पे मैंने जब ली थी, शायद महंगी हो। तो ये बड़ी चंद बनी थी। कौन सी है? टाई ये हर्मिस की है। ये जो कपड़े हैं ये मैंने पाकिस्तान से स्टिच करवाए हैं। अच्छा, अब तो बॉन्ड स्ट्रीट से नहीं? नहीं मैंने नहीं। असल में मैंने ये देखा कि आप पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। नाश्ते की टेबल पर आए। फैसल मेरे लिए अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बेटा भी है, भाई भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। मैं अपने दिल की अगर बात किसी से करता हूँ तो वो सिर्फ इसके साथ करता हूँ और किसी के साथ मैंने आज तक कभी की भी नहीं। सबसे पहले तो ये है कि फैसल मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे वालिद भी हैं, और ज़िंदगी में जो इनका हुक्म है वो मेरी सार आंखों पे है। और ये है कि हमारा बहुत आपस में प्यार है, जो मैं अपने बड़े भाई के लिए देखता हूँ वो शायद मैं अपने लिए भी नहीं देख सकता। खर्चा कौन देता है फैसल? खर्चा मेरे वालिद साहब भी मुझे देते हैं, लेकिन ये है कि फैसल भाई का बड़ा रद्द-ए-अमल आता है बीच में कि ज़्यादा दे दिया है। हाँ, ज़्यादा दे दिया है, इस तरह यूज़ करना है और इस तरह यूज़ करना है। ये है कि वालिद साहब ने कभी भी नहीं रोका, फैसल भाई भी अच्छे के लिए रोकते हैं और इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन ये है कि ये खूबसूरती होती है। मलिक साहब ये फरमाएं कि खोखर ख़ानदान को इस वक्त अरूज हासिल है, वो क्या ख़ास वजह है जो आपके ख़ानदान को इतनी पजीराई मिल रही है? सबसे पहले ये मेरा खुदा का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मेरे कायद मियाँ मोहम्मद वाशिफ की मोहब्बत है। तो मोहब्बत ये नहीं कि उन्होंने ये टिकटें दी हैं या मिनिस्ट्रियाँ दी हैं, नहीं, मोहब्बत उनकी ये है कि वो प्यार करते हैं, इसको अपना घर समझते हैं। खोखर ख़ानदान की वफादारी इसकी वजह है उनकी मोहब्बत की, या सिर्फ मोहब्बत ही आपकी जो है उसने उनको जीत लिया है? इसी में देख लो ना, आपने खोखर बरादान का पूछा, मैं उनकी बातें करना शुरू हो गया। मोहब्बत यही है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत है। आज भी मियाँ मोहम्मद वाशिफ से ये प्रोग्राम सुनते होंगे, जो भी सीएम पंजाब, जो मैं तो उसका दिलेर बाप की दिलेर बेटी, वो भी सुनेगी, देखेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इसकी मिनिस्ट्री के लिए आज तक मुझे जो साबित करवा दे, हमने उनको कहा हमें मिनिस्ट्री दो। अल्हम्दुलिल्लाह जब टिकट इलेक्शन होता है हमारे महल तो कागज़ भी जमा नहीं होते जमात के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तो मियाँ मोहम्मद वाशिफ की मोहब्बत और अवाम की मोहब्बत। खोखर ख़ानदान मुत्तहिद भी है और नवाजा भी गया है। आपके फैसले कौन करता है, मुत्तहिद कौन रखता है आपको? अल्लाह की ज़ात के बाद हमारे बड़े भाई हैं मलिक शफ़ी साहब,
उनको वो तो अपनी लाद को भी उन्होंने कहा था कि आपने हम भी उनकी लाद ही हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन घर के अंदर सारे मेरे अलावा सारे अब्बू कहते हैं, तो वो हमारे बड़े हैं, तो उनको किसी से कोई सियासत से कोई दिलचस्पी, उनको ये है कि इत्तेफाक में रहें। शाम मगरिब के बाद उन्होंने गारी मस्जिद बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स भी है, उन्होंने नमाज शाप पढ़ के आनी तो उन्होंने फ़ोन पकड़ लेना, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है, सबको करे। रात को हमने हर रोज़ इकट्ठे होना है। अच्छा, आपके जो ज़ाहिर है आप अमीर हैं, ज़मीनें हैं, महल है, और भी बिजनेस होंगे, पैसा कौन कंट्रोल करता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पैसा तो मैं ही देखता हूँ। अच्छा, सारे आप देते हैं? जी जी, बड़े भाई जो वो भी नहीं पूछते मुझे, कोई भी नहीं पूछता, मेरे पैसे का ऑडिट नहीं है। तो पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब में? जिसको जितनी ज़रूरत है, मुझे पता होता है इसको जायज़ ज़रूरत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको देते हैं। दूसरा हमारा एक इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखते हैं, जिसका जो हक़ है वो उसके हिस्से में चला जाना, उसके नाम पर रजिस्ट्री हो जानी है। अच्छा जी, मिनिस्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा बेटा, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए जी। और मेरी कोशिश यही की थी, मेरी तलीम इतनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता था कि मैं एक पढ़ा लिखा सैफ दूंगा आवाम को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने साबित भी किया। ये स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री आपके सामने कोई अप्लाई करने के लिए दी जाती थी, कोई नाम भी नहीं, मैं नाम भी नहीं लेता था, लेबर देखने, अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब ने ख़ुद इनको वो इनसे बड़ा मोहब्बत करती। मेरी तो सीएम भी है, अब तो सीएम की बेटी भी है। इनके ताया और फैमिली के सरबरा शफी खोखर साहब मिलने के लिए आए। साहब इतने अलहमदुल्ला इस घर के चार दौरे के अंदर जी सब तो अहम चीज़ तुहानू नज़र आएगी ना, अलहमदुल्ला वो तकबर ना की कोई चीज़ इतने नहीं है, सिर्फ इतने आज दी प्योर मजहबी घराना। असी मस्जिद अपने घर के बनाई है, जोड़े घर सब लोग होते हैं बाद जमात नमाज पढ़ते हैं, औरतां भी तो मर्द भी। ये फरमाओ मलिक साहब के लोग तुहाडे इर्द गिर्द होर भी खोखर बरादरी है जी, तुहाडी माशाअल्लाह खुशहाली, इस तरह के महल, यह सारा जड़ा रख रखाव है, ये कितों सीखिया है और किस तरह आया है, और इन्ने पैसे किस तरह आ गए? सच्ची गल 78 साडा जमीन जौहटवा ने एक्वायर की थी, सानू उदों सानू अल्लाह ने बहुत पैसा दिता सी। अगे ज़मीनां लेनियां, ज़मीनां वधदियां गईयां, प्रॉपर्टी च काम शुरू किया, अल्लाह ने बरकत पाई, दिन ब दिन अल्लाह ने बहुत बरकत पाई। जिहड़ा घर ये साडी आबाई जायदाद है, आबाई ज़मीन दे बनिया है। जो अल्लाह राजी होने जो सिलसिले चलते हैं, असी अलहमदुल्ला सुबह पता नहीं मेरे बेटे दस्या कि सुबह 7 बजे साडा लंगर शुरू होता है, रात 10 बजे तक चलता है। तो असी अपने कोलों तो दे नहीं रहे, सानू अल्लाह दे रहा तो असी भी दे रहे। लोग तो पता नहीं की कुछ कर देंगे। असी 3 भाई हैं, असी हेल्प दे सकते, असी अज तक सिगरट तक नहीं पीती, बाकी नशे तो दूर की गल है ना जी। तो सारा सिलसिला उदों चलता है जो अल्लाह पाक लगता। सर ये गाड़ियों का शौक है और ये सरकारी नहीं है, ये मेरी अपनी है बुलेट प्रूफ है। तो ज़्यादातर मैं ये नंबर आप 888 क्यों लगवाते हैं? सर 888 और 444 ये 2 नंबर मुझे पसंद हैं, तो ज़्यादातर 888 मिल जाए तो सबसे बेहतर है। वो एक गाड़ी की पहचान हो जाती है, कुछ ख़ास वजह नहीं है। ये फिर मैंने बाद में ली थी लैंड क्रूज़र, ये जो लेटेस्ट मॉडल है। नंबर इसका मैंने 2005 में लिया था एक खोखर वन। अब उसके 20 साल के बाद जब सीएम साहब ने दोबारा स्कीम खोली तो उनके अपनी ही कबीना का सबसे पहला कस्टमर मैं भी था जब मैंने ये जो वैनिटी नंबर्स खरीदे थे। कितने की गाड़ियाँ होगी दोनों? ये भी 4-5 करोड़ की होगी, बुलेट प्रूफ है। ये 7 करोड़ की होगी, लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी है? सर ये गाड़ी है 96 मॉडल है। तो मैं गाड़ी का शौक है, जरूरी नहीं सिर्फ महंगी हो। हाँ, तो ये सिर्फ 23,000 किलोमीटर चली है। अच्छा, 96 मॉडल है और सिर्फ विंटेज कार बन विंटेज कार है। ये लैंड क्रूजर्स को हमें सबको शौक है क्योंकि वो हमारी हल्के में भी चलती है। हर तरह की गाड़ी का मुझे शौक है, जिसकी वजह से मुझे डांट भी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये पैसे बहुत बर्बाद करते गाड़ी में। फिर ऑफ रोडिंग के लिए मैंने ये दुबई से मंगवाया। ये कितने की होगी? ये सर 5 करोड़ का होगा। ये जो BMW है ये मैंने 2015 में ख़रीदी थी। अच्छा। ये 2017 में ख़रीदी थी शायद। ये अभी यूज़ हो जाती है। लॉन्ग ड्राइव से मुझे फिर मर्सिडीज़ सबसे पसंद है। अच्छा। ये जब नया मैं पढ़ के आया था तब ख़रीदी थी। अच्छा, तब स्पोर्ट्स 2 सीटर का बहुत शौक होता था, कन्वर्टेबल का। और ये मैंने अभी लिए, कुछ महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है शायद। रेंज रोवर। तो ये जो घर है
ये कितना रकबा है और इसमें कितने घर हैं टोटल? सर ये जो घर हैं ये तकरीबन 100 कनाल इसकी टोटल जगह है। हाँ। एक मेरे तायाबू का घर है, एक मेरे चाचा का घर है और एक हमारा घर है और ये मेरे भाई का भी घर है कि हमारे रहते भी सभी इकट्ठे हैं और अपने एक हर एक अपनी प्राइवेसी भी है। तो ये बेसिकली 3 फैमिलीज़ हैं, तायाबू की, वालिद साहब की और चचा की, और पीछे हमारी सिस्टर्स के भी घर हैं। घर से रवाना हुए। रायविंड में इंटरलूप टेक्सटाइल मिल पहुंचे। इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मरियम नवाज राशन कार्ड की सहूलत फराहम की जा रही थी। असल में ये जो मरियम नवाज राशन कार्ड है ना, हाँ। ये है लाखों की तादाद में पूरे पंजाब में। हाँ। अब एक एक शख्स को अपने पास बुलाते दफ्तर में तो इसकी रजिस्ट्रेशन में सालों साल लग जाते। हाँ। मकसद ये था कि हम स्टार्ट करें हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं हाँ। पूरे पंजाब के अंदर, उसके अंदर फिर हम अपनी टीम्स को, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब की टीम में से कौन कौन है और यहाँ पर हमारी लेबर मिनिस्ट्री की टीम से कौन कौन है, 2 अदारों की हमारी टीम्स हैं। यहाँ पर सर ये इनको इलेक्ट्रॉनिक ये जो हमारे कार्ड्स हैं ये दिए जाएंगे, साहब इनके बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा ताकि कोई नकली ना बने। और फिर इस तरह ये है कि फिर एक तो फैक्ट्री के अंदर ये फ़ायदा, जैसे जैसे वर्कर्स को टाइम मिलता है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इनको क्या मिलेगा इस राशन कार्ड से? इनको माहाना 3000 रुपये का सब्सिडी दी जाएगी राशन की सूरत में। उसके अलावा इनको जो लोन्स भी मिल सकते हैं। उसके अलावा जब चीफ मिनिस्टर कोई भी स्कीम का इनाग्रेशन करती है, कोई सोलर पैनल्स का किसी और का, तो इनको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। उसके अलावा कोई रमज़ान आता है तो उसमें भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ये जो कार्ड है ना, ये एक गेटवे है उन तमाम दोस्तों तक पहुंचने का जिनको जो मोस्ट मुस्तहिक लोग हैं पंजाब के। कितने बना रहे हैं आप, कितने लोगों के? सर शुरुआत के लिए 12 लाख से स्टार्ट किया था, लेकिन सीएम साहबा ने ऑलरेडी अब 4-5 लाख मज़ीद ऐड कर दिए। तो तकरीबन 1 साल के बाद हम 17 लाख ख़ानदानों में इंशाल्लाह ताला ये राशन कार्ड पंजाब के अंदर ये तकसीम कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। राशन मिलेगा कहाँ से? पंजाब की हर तहसील के अंदर तकरीबन 150 से 200 आउटलेट्स जो हमारे जो एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं ना, उसके अंदर हमारी ना ये मशीनरी रख दी जाएगी। हम उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेंगे। जिंदगी फूलों की सेज पे गुजरी, क्या कभी गर्म हवा को भी महसूस किया? बिल्कुल किया। असल में पहली बात तो ये उम्मीद नहीं की थी कि गर्म हवाएं भी ज़िंदगी में होती हैं। शुरू से मौजों में रहे, ऑपोजिशन के दौर में बहुत मुश्किलें देखी, और बल्कि इतनी मुश्किल देखी जब घर गिरे हमारे ऑपोजिशन के दौर में, हमारी बहनों घर दिखे, तो वो हमारे लिए दुनिया ही और थी कि ये क्या हो गया, ऐसा भी हो जाता है, हुकूमतें भी कभी गिरती हैं, कभी ये भी होता है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं देखी थी। तो एक ही साल में आपने 2 शादियां कर ली, एक कनाडा में, एक लाहौर में। जी, ये पहले तो इतना मुश्किल और मुतजाद फैसला कैसे हो गया? ये हादसा था या प्लान था? मेरे ख्याल में कुछ ज़िंदगी में हादसे भी ऐसे होते हैं जो प्लान्ड ही होते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ जो है बड़ी खूबसूरती से हुई। कुल कितने बच्चे हैं? और पहली शादी तो ज़ाहिर है फैमिली में हुई, दूसरी फैमिली क्या मोहब्बत की शादी है और किस तरह हुई मोहब्बत? असल बात तो ये है कि मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां एक फैमिली से हैं, एक बेटा और 2 बेटियां एक फैमिली से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोटल 7 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और असल बात यह है कि हमारी शादी जो होती है ज़बरदस्ती की कोई भी नहीं होती। ये जो कहता है झूठ कहता है। यहाँ लोगों के साथ हादसे ऐसे होते हैं, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। दोनों मर्जी से शादी? दोनों मर्जी से शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हैज़ बीन काइंड विद मी। जो कनाडा में हुई वो किस तरह से हुई? क्या क्लास फेलो थी? किस तरह मुलाकात हुई? पाकिस्तानी हैं, क्या पसंद आया? जी पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ हुई। नहीं, क्या लव एट फर्स्ट साइट थी या बड़ी प्लान थी? लव एट फर्स्ट साइट तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप स्कूल में हों, कॉलेज में हों, तो जब वक्त गुजरता है आपको फैमिली का, ख़ातून का अंदाज़ा हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है फिर कि ऑल दैट कम्स अप टू अ शादी। बड़ा ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान है पाकिस्तान में 2 शादियां और फिर उनको चलाना, दोनों बीवियों की लड़ाई, बच्चों का हसद, इससे किस तरह मैनेज करते हैं? सच्ची बात यह है कि मेरी
मेरी बेगमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई ऐसी नहीं होती, वो मेरी रिस्पेक्ट इतनी करती है, ये मैं ऑनर बात कर रहा हूँ। और आपस में भी उनकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि मेरे बच्चों को तो दोनों वाइफ अपना बच्चा समझती हैं, क्योंकि दे हैव लिव टुगेदर, क्योंकि बच्चे एक ही घर में सारे ग्रो किए हैं। अच्छा ये बताएं कि इंसाफ किस तरह करते हैं? 2 शादियां हो जाएं तो फिर इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है, इंसाफ कैसे करते हैं? मैंने कोशिश ये है कि हर चीज़ में मैं बराबरी रखूँ। मैंने कहीं जाना है बैरून मुल्क, तो मैं अगर एक फ़ैमिली के साथ एक वक्त पे जा रहा हूँ तो फिर मेरा अगला जो बैरून मुल्क का ट्रैवल होता है वो दूसरी फैमिली के साथ होता है। अगर कभी बच्चे ज़िद करें कि उन्होंने भी साथ जाना है तो बच्चे फिर दूसरी फैमिली के साथ भी जा खाना किधर खाते हैं, इस घर में या उस घर में? इस चीज़ की मेरी बेगमों ने मुझे छूट दी हुई है, मैं खाना जहाँ मर्जी खा लूँ। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि खाना ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ, नाश्ता मैं कहीं पर भी हूँ अपनी अम्मी के साथ खाता हूँ। नहीं, फिर आपने दिन बांटे हुए हैं, इस बीवी के लिए ये दिन है और उस बीवी के लिए दूसरा दिन है? सुहेल साहब मेरे ख्याल में ख़तरे पे ख़तरा डाली जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वक्त ऐसे ही तकसीम किया हुआ है, क्योंकि आप इसमें भी तो फिर इंसाफ करना पड़ता है। तो फिर मैं अगर एक घर में होता हूँ तो अगले दिन फिर दूसरे घर में होता हूँ। अच्छा, तो आपके कपड़े कहाँ होते हैं? मेरे कपड़े दोनों जगह होते हैं। जब मैं कपड़े खरीदता हूँ तो जहाँ से मैं कपड़े खरीदता हूँ उनको भी पता है कि अगर मैंने ब्लैक सूट लिए हैं तो मैंने 2 चाहिए, एक उस घर में होगा, एक उस घर में ही होगा। अच्छा, तो और पैसों का हिसाब किताब किस तरह आप बराबर तकसीम करते हैं? अगर मैंने इतने पैसे वहाँ पर ख़र्च किए हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उतने पैसे वहाँ पर खर्च हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर मैंने एक घर में तोहफ़ा दिया है तो दूसरे घर ने ये नहीं कहना है कि तो तोहफ़ा क्यों दिया है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक भी हैं। सोसाइटी में जारी तरक्याती काम का जायजा लेने पहुंचे। CEO शेख शुजाउल्लाह खान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग सोसाइटी है ये। कितने अरब कमाए? नहीं, काफ़ी अरबों का करोड़ों का हिसाब मुझे नहीं पता। हमें अपनी टीम से पैसे लेने स्टार्ट है कि अभी हम जो ये आ रहे हैं हम इसको कह रहे हैं कि लगा दें। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, 15-20 अरब तो आएंगे। जितने भी आएंगे, एक सियासी आदमी तो शीशे के घर में है। मैं जब अपने वो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराऊंगा तो मेरे मुखालफों को भी पता चल जाएगा कितने पैसे, तो मेरे पैसे छुपेंगे नहीं आपसे। असल में पैसे से ज़्यादा ना मुझे हाउसिंग स्कीम्स का बहुत शौक था। जैसे मैंने आपको बताया कि ना मुझे क्लीन हाउसिंग, रियल एस्टेट इन पाकिस्तान शौक ही बड़ा है। रियल एस्टेट का मेरे वालिद को शौक था, रियल एस्टेट का मुझे शौक है। मुल्तान रोड पर नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर मरियम नवाज वेलनेस सेंटर भी बनाया जा रहा है। हमारा सर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बगैर टाइमलाइन के हो। मरियम नवाज साहिबा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी काम करना है टाइमलाइन से करना है। अब ये देखें, हमारा ये रहमतुल आलमीन की बारी आ गई। जी सर, इनकी सर फ्रंट एलिवेशन जो है सब 90s का बना हुआ, तो ये हम सारी इसकी स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं और सर इसकी हम ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं। रहमतुल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, ICU का दौरा किया। यहाँ मुल्क भर के मजदूरों का मुफ्त इलाज किया जाता है। ये ICU में ना, ये सर तमाम अपने बाकी सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना लेबर के, सब में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। 5.5 बिलियन रुपीस की जो इक्विपमेंट है, 5.5 अरब रुपए की वो 1 साल के अंदर हम परचेज़ करने जा रहे हैं। सारी मशीनरी अपग्रेड कर रहे हैं। जो इंसानी हुस्न है या निस्वानी हुस्न है, आप नौजवान भी हैं, दुनिया भी देखी है, क्या पसंद आता है आपको? अच्छी बात यह है कि मुझे हमेशा पाकिस्तानी लड़की ही पसंद आई। सबसे पहली बात तो ये है। गोरियाँ नहीं पसंद आई? नहीं, गोरियाँ भी प्यारी होती हैं, लेकिन असल मेरी नज़र में खूबसूरती वो है जिसके अंदर मेरा दीन इस्लाम शामिल हो। सच्ची बात है, क्योंकि जब मैं किसी खूबसूरती की बात करता हूँ तो मैं उसको फिर गर्लफ्रेंड की नज़र से नहीं, शादी की नज़र से देखता हूँ। तो एक जिससे इंसान ने शादी करनी होती है उससे इंसान की नस्ल चलनी होती है, तो इसके लिए फिर मेरे लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी हो। चेहरे पे क्या पसंद है? बाल लंबे होने चाहिए? बाल लंबे होने चाहिए और बाल काले होने चाहिए। मुझे नहीं पसंद, मुझे कलर्ड बाल नहीं पसंद, मुझे छोटे बाल नहीं पसंद। और नाक होंठ कैसे पसंद है? कि नाक भी पतला होना चाहिए, आंखें भी मोटी मोटी होनी चाहिए, तो इंसान को खूबसूरती ज़्यादा फिर खींचती है। आपकी जो पसंदीदा तफरीह है वो क्या है? मेरा पसंदीदा टाइम यही है कि मैं दोस्तों के साथ अपने प्रोटोकॉल के बगैर आवारागर्दी करूं। तब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, मुझे तब अपनी बेगमाँ से डरना भी नहीं पड़ता। तब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। सारी डरते हैं, जो नहीं डरता वो झूठ बोलते हैं।
क्योंकि इंसान किससे ज़्यादा डरते हैं? मैं दोनों से डरता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मुझे टेंशन आएगी तो इसको भी टेंशन आएगी, घर में भी आएगी, बच्चे भी परेशान होंगे। तो फिर मेरे डरने का मकसद होता है कि इंसान को फ़िक्र होती है कि यार अल्लाह ताला ने अगर किसी की वो बेटी भी तो है ना, तो बाहर से आपकी शिकायतें तो बीवियों को आती होंगी इधर उधर से, नौजवान है आखिर, फिर अमीर है। ये मेरे ख्याल में आप मेरी बेगम माँ से ही पूछें कि उनको कंप्लेन आती है कि नहीं आती है, लेकिन मेरा ख्याल है कंप्लेन नहीं आती होगी, क्योंकि अब मैं 2 बीवियों के बाद एक तो मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ अपने कामों में भी, ख़ास तौर में सियासत में भी, कि मेरे पास और किसी चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं बचता। किसी ज़माने में तो खोखर माशाल्लाह असला भी चलाते थे, फायरिंग भी कर लेते थे। आज के खोखर कैसे हैं? ये कौन कौन से वेपन चला लेते हैं? मेरे ख्याल में कि मुझे वेपन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, और मैंने तकरीबन सिर्फ वेपन्स चलाने नहीं, मैं सारे वेपन्स को खोल भी लेता हूँ, सफाई भी खुद कर लेता हूँ, क्योंकि शुरू से मैं समझता था कि ये एक सुन्नत भी है कि वेपन आपको अपना आना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा वो शौक़ इसलिए चेंज हुआ कि मेरी मुसरफ़त इतनी बढ़ गई कि मुझे याद भी नहीं है यार मेरा कौन सा वेपन किधर पड़ा हुआ है। आपके पास कितने वेपन हैं और कौन कौन से हैं? जो लाइसेंस हैं वो तकरीबन 60-70 लाइसेंस होंगे, मेरा अंदाज़ा है। कौन सी वैरायटी रखी हुई है? दुनिया के जो अच्छे से अच्छा वेपन है कि जो अगर अमेरिकन कमांडो गन्स हैं, M4s हैं, वो भी हैं मेरे पास। अगर मेरे पास ऑस्ट्रिया की ऑग है वो भी है। अगर मेरे पास जर्मनी की G3s हैं तो वो भी हैं। रशिया के AK-47s हैं तो वो भी हैं। अमेरिकन के ग्लॉक्स हैं तो वो भी हैं। क्या आप वेपन खुद चलाते हैं? मैं अपना वेपन खुद चलाता हूँ। आपका निशाना कैसा है? बहुत अच्छा मेरा निशाना है। और मतलब कि मैं सिर्फ मैं एरियल फायरिंग तो करता ही नहीं, क्योंकि वो नुकसान होते हैं। तो फिर जहाँ पर भी किसी रेंज पे जाएं तो मेरा निशाना ज़रूर हम लगाते हैं, और मेरा निशाना बहुत अच्छा है शुरू से। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। ये फरमाएं कि लेबर में आपने अब तक क्या किया है और स्पोर्ट्स में क्या किया? नंबर 1 कि जो राशन कार्ड हमने लाखों लोगों में जो तकसीम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ दिस इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑन द शोल्डर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। राशन कार्ड, मरियम नवाज़ राशन कार्ड। नंबर 2, लेबर डिपार्टमेंट की जो तमाम तर हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रीवैम्पिंग की तरफ ले जा रहे हैं। 5.5 अरब के इक्विपमेंट से अपग्रेड किया। हस्पतालों को जो 400 बेड के थे उनको 600 बेड किया। 2 शहर हैं जो कसूर और रहीम यार खान, उनमें 2 नए हस्पताल बनाए। उसके बाद जो मिनिमम वेज है, जो कम से कम इजरा है हमारे मज़दूरों की, उसको इंश्योर करने का जो टारगेट है वो इस साल पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारी जो लेबर कॉलोनियाँ हैं, मियाँ नवाज साहब ने 2013 में लेबर कॉलोनियाँ बनाई, उसके बाद लेबर कॉलोनी नहीं बनी। इस साल हमने 3000 नए जो लेबर कॉलोनियाँ, 3000 नए अपार्टमेंट्स, 3000 ख़ानदानों को छतें इंशाल्लाह ताला हम देने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स भी ज़िंदगी में बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा, खासकर नौजवानों की ज़िंदगी में तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। और भी ज़्यादा है। तो आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर? देखें सर, सबसे पहले जब हमने वजारत संभाली तो लड़कों से ज़्यादा जो हमारी लड़कियां हैं वो इस खेल में बहुत पीछे थी, तरजीह नहीं मिलती थी। तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे हमने CM पिंक गेम्स कराई, जिसके अंदर 1300 ख़वातीन ने, 1300 एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब देखें कि इतना टैलेंट था पूरे पंजाब से जो निकला। अब इस साल CM पिंक गेम्स तकरीबन 3000 एथलीट्स में खेला जाएगा। उसके अलावा खेलता पंजाब, CM हमेशा कहती हैं कि हमें रोता हुआ पंजाब मिलता है और हम उसको खेलता हुआ पंजाब बना देते हैं। तो हमने खेलता पंजाब जब स्टार्ट किया, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन्स एवर हेल्ड इन पाकिस्तान। तो हमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट मिला कि जिसको अभी तक तराशा ना था। अब उसके हमने ऊपर CM से कहने के चीफ मिनिस्टर ने स्टाइपेंड्स भी महाना दे दिए। अब एक अशर नदीम आया था, एक नू बट आया था, अब कई नू बट आएंगे। और हमने नए से नए फैसिलिटीज़ बनाए। एक स्क्वाश कम्प्लेक्स जो जनाब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो 1991 में स्टार्ट हुआ। अब अगले महीने सितंबर में चीफ मिनिस्टर उसको कंप्लीट कर रही है। इमेजिन 34 साल के बाद एक ऐसी CM आती है जो उसको कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। ग्रुप फोटो बनवाया।
नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचे। डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद खिजर अफजाल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड मुजफ्फर सियाल ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए। सूबे में जारी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट टू टेल द पीपल ऑफ पंजाब के साउथ एशिया में पहली जो ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने बनाया है और वो लाहौर के अंदर है। और उसके बाद दिस ईयर जो हमारी नई स्कीम्स के अंदर पाकिस्तान का पहला बॉक्सिंग ऑफिशियल एरिना बनने जा रहा है। किसी भी हुकूमत का पहला ये ऑफिशियल बॉक्सिंग एरिना होगा। और हमारा इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर हमारा फर्स्ट बेसबॉल ग्राउंड भी बनने जा रहा है, जो पंजाब के अंदर किसी भी हुकूमत का पहला ऑफिशियल बेसबॉल ग्राउंड होगा। स्टेडियम में आए। समर कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले। खिलाड़ियों की खसूसी हौसला अफजाई की। वापस खोखर पैलेस पहुंचे। शाम के वक्त बच्चों के साथ स्नूकर खेली। घर में ही जिम बना रखा है, वहां एक्सरसाइज की। बॉक्सिंग का भी शौक है। बच्चों के साथ लॉन में आए। बच्चों ने परिंदों के साथ खूब एंजॉय किया। घर के अंदर ही घोड़ों का अस्तबल भी मौजूद है। कितने घोड़े हैं जी आपके पास? माशाल्लाह जी, ये घोड़े यहाँ पर होंगे 9 या 10 और रेस क्लब में भी कुछ ना कुछ होंगे। ये मेरे पास नहीं है। ये मलिक सैफ साहब को शौक है और अकेले उनको शौक है पूरे घर में, और बाद में मेरे दोनों बेटों को शौक है। और ये कितने कितने के होंगे? कम से कम भी अगर कोई घोड़ा होगा तो 20-25 लाख से नीचे कोई घोड़ा नहीं होगा। जो रेस जीत जाता है घोड़ा वो फिर उतना नायाब हो जाता है। अगर कोई डर्बी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर और महंगा हो जाता है। अगर कोई डर्बी विन कर रहा है तो और महंगा हो जाता है। तो कभी आपने डर्बी विन किया? डर्बी में सेकंड आया है। खोखर वन हमारा एक घोड़ा है, तो वो डर्बी में सेकंड आया है। ये कौन सी नस्ल है? ये मेरे ख्याल में सारी ब्रिटिश ब्रीड्स हैं या ऑस्ट्रेलियन होंगी। इनके चचा अफजल खोखर खसूसी मुलाकात के लिए आए। आपके चाहने वाले भी बड़े हैं, हर दफ़ा आपकी फैमिली को जितवा भी देते हैं, पर मुखालिफ भी हैं जो कहते हैं कि आप कब्ज़ा ग्रुप हैं, आप लड़ाई मार कुटाई करते हैं, आप बड़े खूनी हैं। ये किस हद तक सही है? कि अगर ये सारी बुराइयां हमारे में हैं, ख़ास तौर पर जो मुखालफों ने लगाई हैं, तो क्या जब मुल्क का सबसे बड़ा काजी आपका होता साकिब निसार साहब, यहाँ तो लाउड स्पीकर पे ऐलान हुआ था, लाउड स्पीकर्स पे ऐलान हुए थे। मस्जिदों में ऐलान हुआ। मस्जिदों में ना, आप तारीख में इस PTI का तो टेन्योर हो, PMLN का टेन्योर हो, पीपल्स पार्टी का टेन्योर हो, अगेंस्ट एनी मेंबर कभी ऐलानात नहीं हुए। तो अगर आप तब साबित नहीं कर पाए तो फिर लोग आए थे वैसे कुछ आपके खिलाफ? कुछ कोई भी नहीं आया। अगर कोई आया तो फिर उन्होंने साबित क्यों नहीं किया? फिर कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि सारी नवाज़िशें आप पर हैं क्योंकि आप पार्टी को फंड देते हैं, शरीफ फैमिली का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए सब कुछ मिल भी आपको जाता है, टिकट भी आपको मिलते हैं, मेहरबानियाँ भी आप पर हैं। देखिए, अगर हमने उनकी सपोर्ट की है तो वो एक टिकट देते हैं, 2 भी दी, 3 भी दी, 4 भी दे दी। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ माल नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। लोगों ये उनका भरम है जो उन्होंने हमारा बनाया हुआ है। असल में हमने मेहनतें बड़ी की हैं। अब मैं पहले हम कहते थे लो जी हमारे घर गिर गए, हमारी बहनों के घर गिर गए, हमारी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन क्या कुर्बानियाँ हुई? अगर मेरी कायद की बेटी भी जेल में चली गई तो अब वो आप कुर्बानी, हमें कोई कुर्बानियाँ लगती नहीं हैं। और देखें कि अगर इसका मतलब है कि फिर अगर मान भी लें सब कुछ ट्रू है, इसका मतलब है कि वो कितने बड़े लोग हैं कि उन्होंने हमारी जो मोहब्बतें हैं वो भूलें नहीं, और वो फिर दोस्तों का जो सिला है मोहब्बत से देते हैं। इसमें तो फिर कोई बुराई नहीं है। कितनी ज़मीनें हैं, कितने पैसे हैं, कितने अमीर हैं। ये जो असल में जो जायदादें थी ना,
ये हमने को बनाई नहीं है, ये ज़मीनें ही अल्हम्दुलिल्लाह महंगी हो गई। कितनी ज़मीन थी आपकी यहाँ? ये जो 7 गांव हैं सारे खोखरों के थे। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, कारोबारी लोग हैं और हमारा मिलियंस में होगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। मिलियंस या बिलियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बिलियंस में भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5-10 साल में खुद भी बहुत कारोबार किया है। कितना कमाया खुद आपने? ऑनेस्टली ये नहीं पता, 5-7-10 अरब तो कमाए हो शायद अल्लाह ताला ने इतना दिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो मैंने खुद भी जब कारोबार में आया हूँ मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं आई वेंट इनटू बिजनेस एट ए वेरी यंग एज। मैं 23 साल की उम्र में मैं कारोबार में पीक पे चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह।